देखो फेसबुक में कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो सेटअप आया है उसे कैसे कंप्लीट करेंगे वही चीज़ आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यार सेटअप आता क्यों है और किस लिए आता है। देखो सेटअप करने के लिए इसलिए आता है क्योंकि आपको मोनेटाइज करने के लिए वो सारा सिस्टम देता है। जैसे आपने रील डाला तो रील पे बोनस मिलेगा और भी जितने भी अर्निंग होगी वो इस सारे सिस्टम हो जाते हैं सेटअप करने के बाद में। सेटअप करते समय आपका क्या क्या लगता है, सेटअप करते समय आपको बैंक डिटेल लगता है, प्लस आपकी आईडी लगती है और भी बहुत कुछ जो कि आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेटअप आखिर करते क्यों है। अगर आपने सेटअप का ऑप्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप देखें कि सेटअप आपके उसमें आया है या नहीं सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले आपको फेसबुक में चले जाना है, यहाँ पे अपने प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद में यहाँ पे डैशबोर्ड कर, अगर आपका फेसबुक पेज में कन्वर्ट है तो यहाँ पे डैशबोर्ड करके ऑप्शन दिखेगा, आपको डैशबोर्ड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर देखेंगे साइड में बिल्कुल आएंगे और यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको मोनेटाइजेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा जो कि मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखा हुआ है सेटअप करके कि आपको इसको सेटअप करना है और जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आपको करना है। आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और रिव्यू के लिए अप्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीले नीले जो सेटअप लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना लीगल नेम डालना है। जो आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड पे नाम होगा वो नाम इसमें डालना है। जैसे कि मेरा नाम जो भी है वो मैं डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी है वो डाल देता हूँ। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा जो कि आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेम वही डालना है जो आपके आईडी पे है, यहाँ पे जो आपके पैन कार्ड या जो आपके आधार कार्ड पे है वही सेम डेट ऑफ बर्थ डालना और कंट्री सिलेक्ट करना इंडिया है। तो उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया कंट्री सिलेक्ट है। उसके बाद नीचे बिजनेस टाइप जो आता है आपको बिजनेस टाइप को इंडिविजुअल सोल पे रखेंगे। यानी देखो बिजनेस पे रखेंगे, एक बिजनेस होता है ऐसे ही और दूसरा होता है इंडिविजुअल जो आप रील बना के पैसा लेते हैं। इस तरह से आप इंडिविजुअल बिजनेस पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद में फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम या अपना लीगल नेम जो भी है वो डाल देंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। पूरा सेम वही चीज डालना जो आपके आईडी में होंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको नीचे लास्ट में दिख रहा होगा प्राइमरी एड्रेस। अब प्राइमरी एड्रेस क्या है, अब प्राइमरी एड्रेस वो होता है जहाँ से आप हो, जिस जगह पे आप पैदा हुए हो, जिस कंट्री में पैदा हुए हैं वो एक प्राइमरी एड्रेस होता है जहाँ पे आप रहते हो। तो यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस डाल देंगे, जो मैं यहाँ पे अपना प्राइमरी एड्रेस डाल देता हूँ। और उसके नीचे यहाँ पे सिटी आप सिलेक्ट कर लेना है, जो भी सिटी होगी आपके पास। जैसे कि मेरा फैजाबाद या अयोध्या जो भी लगता है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके नीचे स्टेट डाल देंगे, जिस स्टेट से आप रहते हो। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ और उसके नीचे ही देखेंगे जिप कोड। अब जिप कोड का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है जिप कोड होता क्या है। ये एक्चुअली में एक तरह से एरिया कोड होता है। अब जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जैसे आप लोकेशन मारोगे उस लोकेशन के नीचे ही आपको दिख जाएगा वहाँ पे जिप कोड। या जैसे कि मेरा यहाँ पर जिप कोड है 2241 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके नीचे आपके पास आता है फ़ोन नंबर। आप अपना इंडियन फ़ोन नंबर जहाँ रहते हो वहाँ का एक फ़ोन नंबर जो खुद का जो नंबर है वो डाल देना। और उसके नीचे ही आता है ईमेल। अब यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना जिस पर आपका मैसेज आता रहे, जिस पर आप जो भी फेसबुक से रिलेटेड अगर कुछ भी हो तो आपके ईमेल पर मैसेज कर दें। अब यहाँ पे नीचे आता है परमानेंट अकाउंट नंबर पेन। यानी इसका मतलब है कि आपके पास अगर पेन कार्ड है तो यहाँ पर पेन कार्ड डाल देंगे, नहीं तो आपके पास जीएसटी या तो वेट नंबर जो भी आपके पास है वो डाल देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे पेन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे पेन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। 10 डिजिट का होता है तो यहाँ पे पेन कार्ड डाल देता हूँ। डालने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद में सेटअप योर पे आउट अकाउंट। अब यहाँ पे पे आउट का ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में चाहिए पैसा तो आप यहाँ पे पहले ही बैंक अकाउंट पे बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। यहाँ जितना आप चाहो लास्ट 25 USD यानी $25 कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम आती है, यहाँ से जल्दी कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे वेयर ट्रांसफ़र वाले पे सिलेक्ट करके
और इसको लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पे क्या दिखेगा, आपका प्राइमरी एड्रेस भी दिख जाएगा, जो भी आपने पहले भरा होगा वो सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगे, प्लस यहाँ पे स्विफ्ट कोड। अब जिस बैंक का यहाँ पे डिटेल डालने वाले हैं उसका स्विफ्ट कोड होना बहुत जरूरी है। अगर स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो सोच लेना कि आप फेसबुक में अपना एक बैंक अकाउंट नहीं डाल सकते हैं, और जाहिर सी बात है उससे कुछ भी नहीं होगा। तो आपके पास अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप अपने बैंक में जाकर वहां से स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं, नहीं तो गूगल करके भी आप स्विफ्ट कोड उससे मंगवा सकते हो। तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड भी डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है बैंक का वो भी डाल देंगे। उसके नीचे ही कंफर्म बैंक अकाउंट फीस नंबर डालेंगे, और डालने के बाद में यहाँ पे स्लाइड करेंगे थोड़ा सा। डालने के बाद में लिंक पे आउट मेथड पर फिर से क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद में फिर से दूसरा ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पे टैक्स वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे टैक्स वेरिफिकेशन को कैसे फिल करना है, यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यह कंटिन्यू एज आमिर, जो भी आपके नाम से फेसबुक है उस पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे गेट स्टार्ट टैक्स इन्फॉर्मेशन, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे लिखा होता है आर यू यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर। यानी ये आपसे पूछ रहा है क्या तुम यूएस के सिटीजन हो, या यूएस के रहने वाले हो, या यूएस का ग्रीन कार्ड आपके पास है या नहीं है। तो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करके नीचे चले आऊंगा। नीचे आने के बाद में फिर से पूछा जा रहा है आर यू एक्टिंग एन इंटरमीडिएटरी एजेंट टू अनदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑन अनदर पर्सन ऑफ फ्लो टुगेदर एक्टिविटी। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या तुम ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, क्या किसी और के लिए काम कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो। तो अगर खुद के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे नो कर देना, और दूसरे के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे यस कर देना कि आप दूसरे के लिए बिजनेस कर रहे हो। तो यहाँ पे हम नो कर रहे हैं, ये डायरेक्ट मेरा बिजनेस है, डायरेक्ट मेरे पास पैसा आना चाहिए, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कंट्री ऑफ सिटीजन, यहाँ पे छोटा सा एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने जो आप जहाँ के सिटीजन हो, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके और नीचे जाऊँगा, यहाँ पे हम इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमारा पेन कार्ड वाला ऑटोमेटिक आ गया। आई हैव यूएसडी, ये भी नहीं डालना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद में फिर से आपको एड्रेस डालना होगा। एड्रेस पहले से भरा होता है, लेकिन बस एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 डालना होता है। जो आपके नियर में जो भी पड़ता है अपना गाँव वालों के वो नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद में ऑल्सो सब कुछ वो पड़ा रहता है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको पूरी तरह से एड्रेस दिख जाएगा कि आपका एड्रेस ये पूरी तरह से सही है या नहीं सही, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। और सही है तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट एडिशनल डिटेल रिलेटिव योर टू सर्विस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 0% ऑफ सर्विस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे 100% और सर्विस वाले पे नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे 0 ऑफ सर्विस विल बी फिजिकली प्रमोट, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में अब आता है यहाँ पे आई सर्टिफिकेट डेट हैव टू सर्टिफिकेट टू साइनिंग। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर देना है। जो नाम आपके आईडी में है वही सेम नाम यहाँ पे डालना है। सिग्नेचर टाइप टू योर फुल नेम, जो नाम उसमें पूरा नाम है वही नेम यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे अगर गलत नाम डालोगे तो ये रिव्यू करने के लिए नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ पे सही नाम जो आईडी में है वही नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। और डालने के बाद में यहाँ पे डेट और तुम्हारी हो जाएगी, और फिर से यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। जो आपने पूरा डिटेल डाला है वो सारी डिटेल यहाँ पे भर चुके हैं, एक PDF फॉर्म में तैयार हो चुके हैं। अगर चेंज करना चाहो तो मेक चेंज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट करने के बाद में ये आपका रिव्यू में चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यूनाइटेड स्टेट, ये सारा डिटेल आपके पास। आप चाहो तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि मेरा सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपना लेके रख लेता हूँ ताकि किसी और को दिखा सकूँ कि यह मैंने सही भरा था या नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे डन करके
इसको रिव्यू में डाल दूंगा। यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिव्यू में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से अब यहाँ पे जो सेटअप करके ऑप्शन आ रहा था, अब यहाँ पे अप्रूवल लिख के आ रहा है, यानी रिव्यू में चला गया है। अब रिव्यू होने के 4 या 5 दिन के बाद में ये रिव्यू होके आपको मैसेज कर देगा या ईमेल कर देगा कि आपका जो डिटेल भरा है वो सब कुछ सही है, आपका मोनेटाइज कंप्लीट हो चुका है। अब आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा है योर पे आउट अकाउंट इज रिसीविंग ड्यू टू एनुअल एक्टिविटी रिक्वेस्ट ए रिव्यू अप्रूवल एंड द डिसीजन ऑफ यू थिंक वी मेड ए मिस्टेक, यानी अगर कुछ भी मिस्टेक होगा तो वो आपको क्लियर करके बता देगा, आपको मैसेज कर देगा। तो ये रिव्यू में चला गया। रिव्यू होने के बाद में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अप्रूवल लिख के आ गया तो मान के चलो आपका कंप्लीट हो जाएगा और रिव्यू में चला गया। 2-3 दिन के बाद इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ही ये फाइनल हो जाएगा और उसके बाद वीडियो बनाकर आप पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया और वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि क्लियरली पता चल गया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और जो भी क्वेश्चन होंगे मेरे इस वीडियो में कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन का हल आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगली वीडियो मिस ना करें।